हेलो क्लास 6 स्टूडेंट पिछले वीडियो में हमने ये चैप्टर 10 की क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संबंध बोधक। ओके, तो संबंध बोधक किसे कहते हैं एक बार देख लेते हैं क्या डेफिनेशन है इसकी। जो शब्द वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का वाक्यों में आए अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं वे संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। आए समझ में? जो शब्द वाक्य में कोई भी सेंटेंस उसमें संज्ञा मीन्स किसी का भी नाम व सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर जो काम आने वाले शब्द होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं ना। तो शब्दों का प्रयोग वाक्यों में आए अन्य शब्दों के साथ, जो भी सेंटेंस होता है वो संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य में जो दूसरे शब्द होते हैं उनके साथ बताते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। देखिए एग्जाम्पल, तालिका नंबर 1 देखिए और ये देखिए तालिका नंबर 2। माताजी रसोई के हैं, इसी प्रकार माताजी रसोई के अंदर हैं। वृक्ष के पक्षी हैं, वृक्ष के ऊपर पक्षी हैं। मेहनत के जीवन बेकार हैं, मेहनत के बिना जीवन बेकार है। शक्ति के सब झुक जाते हैं, शक्ति के आगे सब झुक जाते हैं। अब देखिए दोनों तालिकाओं में क्या डिफरेंस है। क्या तालिका 1 में दिए गए वाक्य पढ़ने में पूर्ण है? ये तालिका नंबर 1 में दे रखे हैं, ये वाक्य क्या आपको पूर्ण लग रहे हैं, सही लग रहे हैं? नहीं ना। इन वाक्यों में क्या कमी है? तालिका 1 व तालिका 2 में दिए गए वाक्यों में क्या अंतर है? आपने देखा, पढ़ा और समझा, दोनों में क्या डिफरेंस है। ये वाक्य अपन को सही प्रतीत हो रहे हैं और इन वाक्यों को पढ़ने में पूर्णता नहीं आ रही है ना। तो वाक्य 2 के तालिका 2 के वाक्यों में के अंदर, के ऊपर, के बिना, के आगे शब्दों के प्रयोग से इन वाक्यों का अर्थ जो है वो स्पष्ट हो गया है। जबकि तालिका नंबर 1 में इसने अभाव में अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, अतः ये शब्द क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक शब्द। तो आपको क्या चीज़ नोट करनी है? के अंदर, के ऊपर, के बिना, के आगे, ये जो शब्द हैं ये संज्ञा सर्वनाम का किसी अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो ये ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आए समझ में? अब देखो, आओ करें 4। गद्यांश में आए संबंध बोधक शब्दों पर गोला लगाइए। अब देखो, केशव के घर कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। इस लाइन में आपको संबंध बोधक शब्द ढूंढना है। तो केशव के घर कार्निस के ऊपर, तो ये के ऊपर क्या हो गया? संबंध बोधक शब्द हो गया, है ना। तो इस पे अपन क्या करेंगे? सर्कल लगाएंगे के ऊपर। ठीक, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। केशव और उसकी बहन सवेरे आंखें मिलाते हुए कार्निस के सामने पहुँचे। तो के सामने के ये भी क्या है? संबंध बोधक शब्द। दोनों ने सोचा घोंसले के ऊपर भी क्या है? संबंध बोधक शब्द, है ना। कपड़े की छत बना देनी चाहिए। श्यामा पूछती हैं, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे? केशव कहता है, नहीं पगली, परों के बिना कैसे उड़ेंगे? तो आया समझ में? के ऊपर, के सामने, के नीचे, के बिना, ये शब्द क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। ओके, आओ करें 5। दिए गए वाक्यों को उचित संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग करते हुए पूर्ण कीजिए। दुकानदार बैठा है, दुकानदार दुकान के बैठा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? दुकानदार दुकान के अंदर बैठा है। वह कक्षा चला गया, तो वह कक्षा के बाहर या कक्षा के पास चला गया, इस प्रकार से आएगा। डाली पक्षियों का घोंसला है, तो डाली के ऊपर क्या जाएगा? के ऊपर। आजकल धन जरूरतें पूरी नहीं होती, तो के बिना, धन के बिना जरूरतें पूरी नहीं होती। ओके, फिर क्या है नेक्स्ट? वह मेज लेटा है, तो मेज के ऊपर या मेज के नीचे या मेज के पास, इस प्रकार से अपन इसको फिल करेंगे। वह अपने पिताजी बाहर चला गया, वह अपने पिताजी के साथ या पिताजी के बिना बाहर चला गया। ओके, मेरे घर एक दुकान है, इसमें क्या आएगा? मेरे घर एक दुकान है, इसका सेंटेंस क्या बनेगा? मेरे घर के पहले या मेरे घर के बाद एक दुकान है। शिकारी जंगल शिकार करने गया, तो शिकारी जंगल के अंदर शिकार करने गया। ओके,
तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं भाषा की पहचान, सर्वनाम। सर्वनाम मीन्स सबका नाम। देखो, तुम्हारा ईमेल पढ़ा, मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि तुम हमारे यहाँ लगने वाले ऐतिहासिक सोनपुर मेले के बारे में जानना चाहते हो। मैं न सिर्फ इस मेले के बारे में बताऊंगा बल्कि कुछ सुंदर तस्वीरें भी भेजूंगा जिससे तुम इस मेले के बारे में और अधिक जान पाओगे। उपरोक्त पाठांश में आए रंगीन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर हुआ है। ये शब्द सर्वनाम है ना। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व तथा नाम। इस प्रकार सर्वनाम का अर्थ क्या है? सबका नाम। आए समझ में स्टूडेंट? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा मीन्स किसी का नाम, और नाम के बदले हम नाम नहीं लेकर तुम, वह, उन्हें, उन्होंने ये सब यूज करते हैं, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ओके, अब देख लेते हैं सर्वनाम की भेद। सर्वनाम की 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आया समझ में? आगे देखते हैं इनकी डेफिनेशन। अब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जा रही हो उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। बोलने वाला, सुनने वाला, वक्ता या श्रोता, है ना, या जिनके विषय में अपन बात करते हैं वो क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं? जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई भी जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, वो अपने लिए कोई वर्ड यूज करे, है ना। जैसे मैं, मेरा, मैंने, हम, हमारा, खुद के लिए यूज करे तो वो क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष। ठीक है। उसके बाद मध्यम पुरुष सर्वनाम क्या कहलाते हैं? वक्ता सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि। मतलब जो बोलने वाला है वो किसी जो सुनने वाला वक्ता है उसका यूज करता है तो तू, तुम बोलकर यूज करता है ना, तो ये तू, तुम, तुम्हारा, आप, ये सब क्या कहलाएंगे? मध्यम पुरुष सर्वनाम। ठीक है। उसके बाद अन्य पुरुष सर्वनाम क्या होते हैं? जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला अथवा लिखने वाला किसी अन्य के लिए यूज करता है, अन्य के लिए प्रयोग करता है, उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उनका, उन्होंने, उनका, इसे, यह आदि, ये सब क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला अथवा लिखने वाला किसी अन्य के लिए यूज करता है, मतलब किसी तीसरे पर्सन के लिए यूज करता है, तो वो क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ओके, तो पुरुषवाचक सर्वनाम की कितने भेद है? 3 भेद है। फिर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आया समझ में? उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी पास अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इसे, वे आदि। मतलब कोई भी सर्वनाम शब्द किसी पास में, चाहे वो वस्तु पास में हो चाहे दूर में हो, लेकिन वो निश्चय है कि मतलब जैसे मैंने बोला कि यह एक पेन है ना, मैंने बोला कि यह एक पेन है, तो यह पेन है मतलब एक निश्चितता बता रहा है इसी की बात की जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके। जैसे मैंने बोला कि वे लोग वहाँ पे खड़े हैं, तो किन लोगों की बात हो रही? उन लोगों की जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये निश्चय है कि उन्हीं की बात हो रही है, इसे क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये जस्ट इसका ऑपोजिट है। जैसे जो सर्वनाम शब्द किसी पास अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। तो आए समझ में? इसमें क्या होता है कि निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है और इसमें निश्चित या व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता। जैसे कोई, कुछ। जैसे कोई दरवाजे पे खड़ा है, कोई खड़ा है, मतलब कंफर्म नहीं कि कौन खड़ा है, निश्चय नहीं, अनिश्चय है। कुछ, जैसे चाय में कुछ गिर गया, क्या गिरा? कचरा भी गिर सकता है, मक्खी गिर सकती है, कुछ और कुछ गिर सकता है, तो जो निश्चित नहीं होता है ना, वो क्या कहलाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न का बोध कराते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कब, क्या, कौन, कैसे आदि। सिंपल है, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी से कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब क्या होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध का बोध कराते हैं वे सर्वनाम संबंध बोधक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जितना, उतना, जैसा, वैसा, जो, सो आदि। तो
कहने का मतलब ये है कि ये शब्द क्या है, संबंध बताते हैं। जैसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे, है ना। इस प्रकार से जो सेंटेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपना, अपने आदि। निजवाचक मतलब स्वयं की खुद की बात हो रही है, वहाँ पर क्या कहलाता है, वो सर्वनाम क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपने आप चला जाऊँगा या मैं खुद कर लूँगा, अपना काम आप करो, मतलब आप खुद के लिए, है ना। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अब इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर रही हूँ इसकी एक्सरसाइज का, तो आप अपनी बुक में इसको फिल कर लीजिएगा। ओके।